पूरे विश्व भर में प्रकाशित किया और आज हम जान सकते हैं कि क्या है ये गंगा जी कौन है, क्या करते हैं। मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्याग। जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। गीता में भगवान भी कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशय। जो व्यक्ति शरीर त्यागते वक्त मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वो निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त होगा अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं। जीवन एक तैयारी है और मृत्यु उसकी परीक्षा है। और परीक्षा में वही व्यक्ति अच्छी तरह से कर सकता है, क्योंकि इस परीक्षा में कॉपी करने का सवाल नहीं उठता। धोखा नहीं दे सकते, अपने आप को दे सकते हैं, दुनिया को दे सकते हैं, पर कृष्ण को नहीं दे सकते। तो इसमें तैयारी बहुत जरूरी है। और जैसी तैयारी ये यथा नाम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि। यहाँ प्रयास महत्वपूर्ण है, परिणाम नहीं, प्रयास। अंग्रेजी में एक सुंदर कहावत है, Man sees the result, but God sees the effort. Man sees the lips, but God sees the heart. Man may see the content, but Lord sees the intent. हृदय की बात है, हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। और इसीलिए और स्मरण करना, माम एवं स्मरण, और स्मरण करना बहुत आसान है जिसके हृदय में किसी के प्रति प्रेम है। जहां प्रेम है वहां स्मरण करने के लिए प्रयास नहीं होता, और जहां प्रेम नहीं है कितना भी प्रयास कर लो स्मरण होता नहीं। जब एक नवयुवक एक नवयुवती से प्रेम करने लगता है, वाह, वो टेक्स्ट बुक भी खोले तो वही नजर आती है हर पन्ने में। बगीचे में जाता है तो पेड़ के ऊपर एक हृदय बना के उसमें से तीर निकाल के कहता है, एक दो बूंद वहां से खून निकल रहा, आई लव सो एंड सो। बस में बैठता है तो सीट के पीछे भी हृदय बनाता है, तीर लगाता है, वहां भी जहां भी देखता है यो माम पश्यति सर्वत्र। भावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है निज इष्ट प्रेम पूर्ति। तो जहां प्रेम है वहां स्मरण करना प्रयास नहीं। और इसीलिए प्रेमा कुमार को महान, और प्रेम प्राप्त करने के लिए हमारी शक्ति नहीं है। ये दामोदर महीना है, 2 उंगली कम पड़ जाते हैं हम लोग। हमारी ओर से केवल हमारा प्रयास भगवान को दिखाना कि प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं आपको समझना चाहता हूं, मैं आपको प्रेम करना चाहता हूं, मैं आपको संतुष्ट करना चाहता हूं, मैं आप इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूं। ये दिखाना चाहिए। और वो दिखाने से, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते गीता में, एक छोटी सी चिड़िया समुद्र को खाली करने का निश्चय किया उसने, तो लोग हंस रहे थे उस चिड़िया के। और जब गरुड़ जी ने देखा कि बेचारी प्रयास कर रही है मेरी छोटी बहन, और गरुड़ जी ने निश्चय किया और समुद्र को बोले कि तू उसके अंडे देता है या तुम्हें मेरा अपना डंडा लूं मैं।
और तब समुद्र ने कहा है पहली बोले मजाक कर रहा था और कुछ नहीं है, ये रहे तुम्हारे अंडे, बच जाओ उसमें से करते नहीं खाना। तो प्रेम प्राप्त करना ये हमारी बस की बात नहीं है, पर अगर हम प्रयास दिखाते हैं तो भगवान आदान प्रदान करते हैं, और हमें जब उनकी कृपा होगी, उनके लिए क्या तकलीफ, वॉट्स द डिफिकल्टी, जैसे प्रभुपाद कहते हैं। और उसके लिए हम शरण जाते हैं, शरणागति। शरणागति के 6 अंग है, उसमें से पहला अंग है आनुकूल्य से संकल्पो प्रतिकूल्य से वर्जन। तो अनुकूल चीजों को स्वीकार करना और प्रतिकूल चीजों को त्यागना, ये प्रयास हमारी ओर से भगवान को हमको दिखाना है कि जो जो अनुकूल है, भले हमको अच्छा लगे या ना लगे, अगर अनुकूल है तो हम स्वीकार करें, और भले हमारे इंद्रियों को, मन को, अहंकार को कितना भी अच्छा लगे, ये प्रतिकूल है तो हम इसको त्याग देंगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हर एक 6 अंग शरणागति के उसके एक एक भजन लिखे, और जब जो अनुकूल भक्ति के लिए अनुकूल की बात आती है तो वहां वो लिखते हैं शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। वो भजन जो है आप पढ़ेंगे उसमें सारे अनुकूल चीजें लिखी हुए हैं, और उसमें एक बड़ा सुंदर वाक्य आता है, गौर आमार जे सब स्थान करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरिवामी प्रणय भगत संगे। कि मेरे प्रभु गौरांग महाप्रभु जे सब स्थान अलग अलग अवतारों में, अलग अलग युगों में, अलग अलग भक्तों के साथ, अलग अलग स्थानों में जो अलग अलग रूप से आदान प्रदान किया, उस सब स्थानों को पूरी जिंदगी भर यथाशक्ति मैं प्रयास करूंगा कि हर स्थानों को मैं देखूंगा। से सब स्थान हेरि गोआमी प्रणयी भगत संगे। पर ऐसे ही नहीं, ऐसे पिकनिक के लिए नहीं, प्रेमी भक्तों के संग में जाऊंगा और उनकी दृष्टि से, चर्म चक्षु से नहीं, शास्त्र चक्षु से, प्रेम के चक्षु से, जो वहां लीलाएं हुई है, वहां जो भक्तों के साथ प्रेममय आदान प्रदान हुआ है, वहां उन्होंने जो गुण, वहां जो लीलाएं संपन्न की हैं, उनका मैं स्मरण करूंगा। इंद्रियों से देखूंगा, कान से सुनूंगा, नाक से सूंघूंगा, इंद्रियों से वहां मिट्टी में और वहां के कुंडों में, वहां के पुष्करिणी में स्नान करूंगा। वहां अपने चरणों को, भगवान के चरणों में मैं सबको झुकाऊंगा, पैर से चलते जाऊंगा। तो ये क्यों करते हैं हम लोग? एक बार मैं एक व्यक्ति से मिला जो एक मायावादी संस्था से आते हैं। उनका अंततः वो निराकार को मानने वाले संस्था है वो। तो व्यक्ति मुझसे, माता जी थी, मिली थी, उन्होंने मुझसे पूछा ये नाम में क्या रखा है? मैंने कहा सब कुछ नाम में ही रखा है। नाम बिना किछु नहीं वो 14 भुवन मांझे। बोले ऐसा थोड़ी होता है। हा? वो कहती है a rose by any name smells the same। अरे नाम कुछ भी हो, गुलाब है तो उसका सुगंध अच्छा है, बस। नाम कुछ नहीं, नाम जरूरत नहीं। फिर मैंने थोड़ा भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु उसको भी सद्बुद्धि दे और मेरे को सही शब्द दे, उसको समझ में आने को। उसके दिमाग में घुसने के लिए इंजेक्शन कौन सा घुसेगा, इतना मोटा चमड़ा में जाने के लिए कुछ तो शक्ति हो।
तो माता जी को मैंने पूछा कि माता जी आपको सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है आपके जीवन में, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थी, वो है मेरे पिताजी। तो मैंने कहा उनका नाम क्या है? माता जी ने बड़ा बड़ा नाम बताया। तो मैंने बोला आप आंखें बंद करो, और फिर मैंने उनके पिताजी का नाम उनको ही सुनाया। और बोला भाई मैं जब बोलता हूं तो आपके आंखों में आंखों के सामने क्या क्या दिख रहा है? तो वो बोली मेरे पिताजी का स्वरूप दिख रहा है। अच्छा, अभी फिर क्या लग रहा है? मुझे कुछ नहीं लगा। नहीं, आप पिताजी को देख रहे हो, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है? बहुत ही एक प्रसन्नता हो रही है। बोले अच्छा, वो क्यों? क्योंकि जब उनको देखती हूँ तो उनके सारे गुण मुझे स्मरण होते हैं। कितने अच्छे थे, कितने समय निकालते थे, सबसे प्रेम करते थे, कितने दयालु थे, कितने दानी थे वो। कोई भी हमारे घर में भिखारी आता था तो खाली हाथ नहीं जाता था। तो ऐसे थे वैसे थे, गुणों के बारे में बातचीत हुई। फिर मैंने पता ये गुण उनके अंदर कैसे पता लगा? क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों के द्वारा, उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे द्वारा उनके गुण समझ में आए। तो मैंने कहा श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नामना। माधुर्य लीला, जब किसी व्यक्ति के कार्यकलाप को सुनते हैं, इन्होंने ऐसे करोड़ों लोग एकत्रित हुए थे और अकेले में भगवान ने सबको मार डाला। वाह रे, वो शक्तिशाली है भाई, करोड़ों को अकेले मार डाले। जरासंध की पूरी सेना को केवल कृष्ण बलराम अकेले। प्रभु रामचंद्र जी ने 14,000 सेना खरदूषण को अकेले मार डाले 1.5 घंटे में। वाह, और कौन करो यार। तो लीला के द्वारा गुण समझ में आता है। जो भी देखता हो वो पागल हो जाता है। देख रहे हो, सुनकर होंगे। तो लीला के द्वारा गुण समझ में आता है, और जितना हमको गुण समझ में आता है उतना उस रूप से हमें हमारी आसक्ति बढ़ती है। और जब उस रूप से आसक्ति बढ़ जाती है, तब अगर उनका नाम ले ले तो नाम एक ऐसा पासवर्ड है जो नाम से रूप, रूप से गुण, गुण से लीला का फाइल खोल देता है दिमाग, हृदय के अंतरंग में। और अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, हाँ, हमारे नाम में और उनके नाम में जमीन आसमान का अंतर है। हमारा नाम कैसा है? आंख के अंधे नाम नयन सुख। अंधा व्यक्ति बैठा है, नाम क्या है भाई? नयन सुख। वाह है बेटा। भिखारी बैठा हुआ, नाम क्या है भाई? लक्ष्मीपति। तो इस संसार में नाम और नामी अलग होते हैं, और भगवान के नाम में अभिन्नत्वात् नाम नामी, और वो उनके नाम से उनके रूप गुण लीला अपने आप प्रकट होने लगते हैं। तो क्यों हमारे आचार्यों ने बताया है कि जब शरीर काम कर रहा है, आंखें दिखती है, कान सुनता है, सब कुछ ठीक ठाक है, शरीर अपने जवाबदारियों को निभा कर ही करते थे लोग पहले जमाने में। वानप्रस्थ का मतलब है जी अभी सब जवाबदारी निभा लिया भाई, अभी बस सारे स्थानों को हम जाएंगे, देखेंगे, दर्शन करेंगे, जब तक पैर ठीक ठाक है, बाद में पता नहीं कैसा होगा। और जब जाते हैं और उन पवित्र स्थानों में वहां भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं, आंख भर के दर्शन करते हैं, कान भर के वहां की सुंदर लीलाओं को श्रवण करते हैं, नाक भर के वहां के सुंदर वातावरण, वहां के सुंदर पुष्प, तुलसी इत्यादि अर्पण किया हुआ सूंघते हैं, जीवा से वहां का महाप्रसाद गुणगान सेवन करते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, और उस मिट्टी का झुकाकर लोटपोट होकर वहां से धूल लेते हैं,
स्नान करते हैं इत्यादि। तो फिर जब भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, जब भी हम चैतन्य चरितामृत उठाते हैं, रामायण उठाते हैं, महाभारत उठाते हैं, भागवतम उठाते हैं और अलग अलग भगवान की लीलाओं का स्मरण करते पढ़ते हैं, तो फिर इट बिकम्स एम्बेलिश्ड। मतलब जो स्मरण है बहुत गाढ़ा होता है एंड इज वेरी वेरी रियलिस्टिक। मतलब 3D हो जाता है, 4D हो जाता है, 6 डायमेंशन भी हो सकता है। जब आप प्यारे की ऐसा अनुभव करोगे आप, क्या अरे हाँ हाँ हजमा है, वो पेड़ के नीचे में बैठा हुआ था, सामने वो कैमरा लगा हुआ था, उसके पीछे व्यक्ति सो रहे। याद नहीं है आपने पीछे याद रहेगा, हमने देखा था, रक्षण किया था, कुंड था, वहां स्नान किया था, प्रसाद दिया था, वहां वाह क्या खीर था वहां का यार। अभी भी जीवा में थोड़ा रस है अभी भी। तो फिर स्मरण करना बड़ा आसान हो जाता है और वो स्मरण इतना तीव्र हो जाता है कि वो स्मरण भगवान का यद अनुध्य असिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति कोविदस्तस्य पूर्ण कुर्यात् कथारतिम। भागवत कहता है यद अनुध्य असिना युक्ता, ये स्मरण भगवान के नाम रूप गुण और लीला का जो स्मरण है वो अगर तीव्र हो जाए, खास करके ऐसा 6 डायमेंशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 5 इंद्रियां क्रियाशील हो जाती है स्मरण करते वक्त। हाँ वो रूप सामने दिख रहा है, कहां से उसके बारे में जो हमने सुना था, इट एनहांसेस एंड एम्बेलिशेस द मेमोरीज एंड द रिमेम्बरेंस। वो तलवार जैसा कार्य करता है, वो स्मरण जो है भगवान का तलवार जैसा काम। यद अनुध्य असिना युक्ता, और आपके हाथ में अगर ये तलवार है भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण का, यद अनुध्य असिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम, हजारों लाखों जन्मों का जो कर्म का बंधन का जो ग्रंथि है, ये तलवार ऐसे उड़ा देता है एक क्षण के अंदर। कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। ये स्मरण सूरज जैसा चमकने लगता है हमारे हृदय में। भागवत भी ऐसे ही है। कृष्णे सुधामुपगते धर्म ज्ञान कलौ नष्ट दृशामेश पुराण अर्क अग्नोदिता। तो सूरज के समान हमारे हृदय में चमकता है, और जब चमकता है वहां किसी प्रकार के दूसरे स्मरण आने का संभावना ही नहीं है। ये हर जगह तीर्थ स्थान में अगर हमने ध्यान पूर्वक श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, तो वो हमारे हृदय में एक एल्बम बन जाता है। फोटो का एल्बम बनाते हैं लोग। हम किसी घर में जाते हैं तो पुराने दादा दादी बैठे हुए हैं, बोले इधर प्रभु जी बैठो, ये हमारा शादी का एल्बम देखो। देखो माता जी कैसी लगती थी पहले, देखो मैं कैसे लगता था पहले, ये देखो बच्चे आ गए। फोटो के द्वारा हमारे स्मरण वहां चला जाता है 20 साल पहले, 40 साल पहले। तो इसी तरह से जब वृद्धावस्था में हाथ पैर का काम भी नहीं कर रहा है, प्राण प्रयाण समय एक अभवाद के सही स्मरण कुतस्ते, और उस समय कोई अगर बोला गदाधर पंडित छोटा गोपीनाथ, बस ऐसा पासवर्ड खोलेगा कि पूरा फाइल खुल जाए। क्यों नहीं, जरूर। उस समय अगर किसी का एक भी कोई भी वाक्य पढ़ेंगे, एक भी कोई श्लोक पढ़ेंगे, वहां चले जाएंगे, उस स्थान में चले जाएंगे, और पूरा हमारे हृदय को मतलब समा देगा। जगह ही नहीं हो किसी और विचारों का या चीजों का स्मरण का। और इसीलिए
कि ऐसे समय में जब आते हैं तो प्रयास करना चाहिए। हालांकि थोड़ा तकलीफ है, शारीरिक रूप से थोड़ा ये असुविधाएं होती है, ये होता है वो होता है, खाने में थोड़ा कम, पेट में गड़बड़ी, ये जरा कुछ होता ही रहता है। कब ऐसा समय है, जैसे महाराज जी ने बोला, कब ऐसा समय है मेरे भी नो डिफिकल्टी, कब ऐसा समय आएगा जहाँ सुखालयम शाश्वतम है प्रभु जी, अभी आप तरह ले चलते है, नहीं आने वाला है, यह दुखालय शाश्वतम ही रहेगा, उसके अंदर हमको ढूंढना पड़ेगा बस सही। तो अभी यहाँ आते हैं हम लोग, अभी हमने चर्चा किया कि क्यों हम लोग यहाँ यात्रा में आते हैं, क्या करना चाहिए, किस उद्देश्य से हम लोग आ रहे हैं। ये जो स्थान में आज हम आए हैं, टोटा गोपीनाथ मंदिर, सामने आप देखेंगे दर्शन खुलेगा तो 3 ऑल्टर है। तो आपकी बाएं वाले ऑल्टर में जो है वहाँ बलराम जी बीच में है, उनके दाहिने में वारुणी देवी और उनके बाएं में रेवती माता, माता रेवती और माता वरुणी, ये दोनों खड़े हुए हैं। वो बाएं ऑल्टर में मिलेगा। बीच के ऑल्टर में गोपीनाथ जी खड़े हुए हैं और गोपीनाथ जी के दाहिनी ओर विशाखा देवी, वो भी मुरली बजा रही, बड़ा सुंदर मुरली बजा रही। और उनके बाईं ओर, गोपीनाथ जी की बाईं ओर राधा रानी खड़ी है, वो भी त्रिभंग भाव में, और वो कच्छपी नाम की एक वीणा है, वो वीणा बजा रही। मतलब ये रास लीला स्थली है एक प्रकार से, बड़ा सुंदर लीला हो रहा है, मधुर। टोटा, टोटा मतलब ये उड़ीसा में बगीचे को टोटा बोलते, कन्नड़ में भी टोटा। तो टोटा गोपीनाथ मतलब बगीचे वाले गोपीनाथ, बड़ा सुंदर, देखिए कितना सुंदर वातावरण है यहाँ, सुंदर हरा भरा। तो और दाहिने वाले जो ऑल्टर है वहाँ गौर गदाधर और सामने राधा मदन मोहन। ये शिला गदाधर पंडित के लीला समाप्त करके जाने के बाद मामू ठाकुर, मामू ठाकुर मतलब उनके मामा जी, महाप्रभु के नीलंबर चक्रवर्ती के नेव्यू, उन्होंने ये सेवा स्वीकार किया था, उन्होंने स्थापित किया ये गौर गदाधर और राधा मदन। इस तरह से ये सुंदर। और ये जो विग्रह की खासियत ये है, वेरी वेरी यूनिक, वेरी स्पेशल। यहाँ एक ही विग्रह है शायद पूरे विश्व में या पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड का हमने भ्रमण नहीं किया, अलग अलग योनि में भ्रमण किया है, तो इस धर्म में नहीं। पर कहा जाता है कि एक ही विग्रह है जो बैठे हुए आसन लगा के बैठे हुए। तो और ये दूसरी खासियत ये है कि महाप्रभु अपनी लीला समाप्ति यही किए और इस विग्रह में ही प्रवेश कर लिए। और इसीलिए टोटा गोपीनाथ एक खास, एक बैठा हुआ विग्रह, मुरली बाजार को बैठ के बैठ बजा, और दूसरा है कि ये वहाँ। और चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि इनका सुंदरता इतना है, केवल केवल जिसके हृदय में भक्ति वो देख सकता है, इतना है, थोड़ा नास्तिक व्यक्ति के हृदय में भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसी सुंदरता है विग्रह की। ये वही स्वरूप है जो ब्रह्मा जी ने बैठकर कमल के पुष्प गोलोक वृंदावन में बैठ के जब देखा था मुरली बजाते हुए, वही स्वरूप ये है। और जब रासलीला के बीच में भगवान श्री कृष्ण अप्रकट हो चुके उनके सामने से, सब गोपियां ढूंढने लगी, और तत्पश्चात उन्होंने अपनी सरिया से बिछाया और भगवान को आमंत्रित कर बैठाए और प्रश्नोत्तर चल रहा था, उस समय ये दर्शन हुआ था।
और ये विग्रह जब गदाधर पंडित यहाँ निवास करते थे तो एक बार महाप्रभु यहाँ भागवत श्रवण करते थे और एक बार महाप्रभु वहाँ विग्रह में जमीन को खोदने लगे, कृष्ण का है। उस समय मुकुट का ऊपर का हिस्सा दिखा और तब जब खोदा गया तो बाद में ये विग्रह आए और इसको गदाधर को सौंप दिए। तो बोले ये जो सारा खजाना है ये तुम्हें अर्पण कर रहा हूँ और तुम कृपया इसकी आजीवन इसकी सेवा करो। और तभी गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास ले लिया। बोले नहीं, आजीवन में गोपीनाथ जी की मैं सेवा करूँ। तो संपूर्ण जीवन के अंत तक, जब से महाप्रभु के आने के बाद गदाधर पंडित इधर आए, इधर ही निवास करने लगे और अंतिम दिन तक वो यही निवास करते रहे। तो एक भाव ये भी है, जब हम धाम में आते हैं और कोई एक स्थान में आते हैं, उस स्थान में उस जगह की जो लीला घटी और उसमें से जो गुण उभर के आता है, उस स्थान में अगर हम प्रार्थना करेंगे कि उस गुण का जो समुद्र है उसका एक बूंद हमारे अंदर भी आ जाए, क्योंकि उस स्थान में वो लीला हुई है, क्योंकि वो नित्य लीला है, अभी भी वो हो रही है। और क्योंकि उस स्थान में कई सालों से बड़े बड़े महान भक्तगण आके भजन किए, तपस्या किए, प्रार्थना किए, उनकी शक्ति, वो लीला हो रही है, उसकी शक्ति हाईली सरचार्ज्ड विद दैट क्वालिटी। अगर आप सिद्ध बकुल में बैठ के भगवान से, महाप्रभु से, हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करो, मेरे अंदर भी वो दृढ़ता आए कि प्रणामि सुनी छे तरुणी में श्रेष्ठ नाम खंड खंड होय देह जाय यदि प्राण तबु हमें बदले ना छड़े हरिना। अगर उस स्थान में बैठ के हम अगर प्रार्थना करेंगे जहां हरिदास ठाकुर ने इतने सालों तक भजन किया, इस दृढ़ता के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, तो निश्चित रूप से कुछ तो हमारे हृदय में छू जाएगा। इसीलिए हर स्थान का एक मूड होता है, हर स्थान की जो लीला हो वहां की भावना, एक मूड होता है, पॉजिटिविटी। आप कितने भी नेगेटिव क्यों ना हो, चार्ज हो जाएगा बैठ। सिर्फ आपको लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। एक बार हमारे भक्त कनेक्ट किए अपने मोबाइल को और सो गए, सुबह उठ के देखा और डंडी उठाई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लूज कनेक्शन था। मतलब चार्ज हो रहा। लूज कनेक्शन मतलब क्या? ध्यान से सुने नहीं, उस जगह का लाभ नहीं लिया। कनेक्टिंग अगर हो गया तो चार्ज अपने आप हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मर्सी फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जितना हम अपने आप को नंबर मानेंगे उतना द पॉजिटिविटी विल फ्लो इनटू आवर हार्ट। नंबर मतलब नीचा, और जितना नीचा आपने मानेंगे उतना ऊंचे से वो पानी बहेगा। ऊंचा जाके बैठे रहेंगे तो कैसा बहेगा? The humble prayer at such holy places for the wonderful pastimes and the qualities demonstrated, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, अच्छी बात। तो थोड़ा यहाँ में संक्षिप्त रूप में गदाधर पंडित के बारे में बताऊंगा। गदाधर पंडित प्रायशः वही उम्र के थे, थोड़ा इधर थोड़ा कम होगा बस, महाप्रभु की उम्र के ही थे। उनका जन्म उनके पिता का नाम था माधव मिश्रा और माता का नाम था रत्नावती। तो जन्म से ही गदाधर पंडित बड़े वैरागी थे। हाईली रिनाउंस्ड, नॉट इंटरेस्टेड, किसी भौतिक चीजों में रुचि ही नहीं थी पहले से। खेल कूद कुछ नहीं, बस भगवान की भक्ति करते रहना, उसी में लगे रहते थे। और बाद में जब
संक्षिप्त रूप में बताऊंगा क्योंकि घंटे भर बोल सकते हैं इसके बारे में। केवल तो निमाई पंडित जब गंगादास पंडित के यहाँ गए और विद्वत्ता प्रकट किया और उस समय स्वप्न यार ये निमाई अगर भगत बन जाए पूरा दुनिया को भगत बनाएगा तो क्या करें? लोगों का चरित्र था, निमाई का चेहरा देखना, निमाई के साथ जाना, उसका स्पर्श करना, उससे सुनने की इच्छा होती थी। तो मुंह खोलता था निमाई तो भाग जाता, उधर में चैलेंज करता है, बस चूस कैसे रहा हमारा डिबेटिंग करता है, तर्क वितर्क करता है और जबरदस्ती भक्तों को देख के तो पकड़ लेता है निमाई पंडित। तो मुकुंदा तो देखता था निमाई पंडित है तो पकड़ के भाग। एक बार गदाधर पंडित को पकड़ लिया, बोले गदाधर, बोला हाँ बोलो भाई, बोला मुक्ति का मतलब क्या बता? मुक्ति मतलब नहीं छोड़ देंगे, नहीं बताना पड़ेगा। मुक्ति का मतलब मुक्ति मतलब सारे बंधन से दूर, नहीं गलत। और ऐसा तोड़ के दूसरा कुछ और साबित किया। गदाधर नहीं मत छोड़, ठीक है तो जो भी बोल रहा ठीक है तो छोड़ तो दे मुझे, तो जाने दे, नहीं छोड़ना है सब। फिर कैसे तो वहां से निकल, बोले ठीक है तू हार गया, अगले बार फिर से सोच क्या नया कुछ आर्गुमेंट लेके आ, बाद में तर्क करेंगे। हाँ भाई, और एक बार फिर मुकुंदा फिर से पकड़ा गया, भाग रहा था मुकुंदा पतली से, बोले मुकुंद मुझे मालूम है तुम लोग क्यों भागते हो, तुमको लगता है मैं प्रजल करता रहता हूँ 24 घंटा। हाँ देखो एक दिन तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा, एक दिन ऐसा भक्त बनूंगा, शिव जी और ब्रह्मा जी भी मेरा संग छोड़ के नहीं जाएंगे एक क्षण के लिए, ऐसा भक्ति करके दिखाऊंगा। इस तरह से बड़ा सुंदर लीला होता था गदाधर पंडित के साथ। और गदाधर पंडित बहुत प्रेम था महाप्रभु के प्रति। तो और जब गया जाके आए निमाई और उनके हृदय में परिवर्तित हो गया और पूरा कृष्ण प्रेम से भर गए। एक दिन क्या हुआ, सच्ची माता को समझ नहीं आ रहा है क्या पागल हो गया मेरे बेटा, घंटों घंटों रोता रहता है, घंटों नाचता रहता है कि क्या हो गया, अभी तक तो ठीक था ये, वो इसको वाट बढ़ गया है क्या? कोई बोलता था इसको ये तेल लगा, वो तेल लगा, विष्णु तेल, शिव तेल। एक दिन कृष्ण कहाँ है? गदाधर आ गया, गदाधर कृष्ण कहाँ है बताओ, कृष्ण कहाँ है? गदाधर ने बोला हृदय में, सबके हृदय में भगवान मिलेंगे। हाँ हृदय में फाड़ने लगे नरसिंहदेव जैसे, उनका हनुमान जी फाड़ते ना अपना हृदय। बोले मैं देखना चाहता हूँ, इतनी उत्सुकता थी महाप्रभु को, एक्चुअली अपनी छाती को फाड़ते वो आंखों से ऐसा सत्याग्रह करने लगे, सब फाड़ने लगे। सच्ची माता तो डर के भाग गई वो, दरवाजे के पीछे से डर के देखने क्या करने वाला ये, जो भी सामने जाएगा सबको भाग खत्म। गदाधर पंडित ने बड़े प्रेम से बस बहुत जल्दी मिल जाएंगे तुमको कृष्ण, इतने प्रेम से समझाया गदाधर पंडित ने कि निमाई शांत हो। सच्ची माता बोली बेटा गदाधर तू कभी मत छोड़ के जाना मेरे बेटे को, बेटा तू हमेशा रहना, क्योंकि तू क्या मतलब पता नहीं तू क्या बोलता है, वो सुनता है उसके बेटा उसके साथ ही रहना, हमेशा कहीं मत जाना। और इस तरह से गदाधर और निमाई हमेशा साथ निवास करते। तो फिर एक बार गदाधर पंडित को मुकुंद मिले तो बोले अरे तुम्हें मालूम है तुम हमेशा भक्तों को मिलना चाहते हो, नए नए भक्तों को देखना चाहते हो, महान भक्तों से मुलाकात करना, हमारे यहाँ एक अच्छे भक्त हैं, पहुंचे हुए भगत। कौन है भाई? मुंडरी विद्यानिधि नाम है, चलो उनको दिखाता हूँ। गदाधर पंडित गए मुंडरी विद्यानिधि को देखने। आप अगर बांग्लादेश गए मुंडरी धाम, अभी भी 33 एकड़ जमीन है, उस समय तो पूरा कितना एकड़ पड़ा, बड़ी जमीनदार थे। फोटो देखना तो मतलब पेंटिंग है उधर, ऐसा सुंदर बाल फर्स्ट क्लास एकदम सिल्की है, और ऐसा करके बैठे हुए आराम से
और गदाधर पंडित जाके देखते हैं, गदाधर पंडित इतना सरल, इतना वैरागी, इतना तपस्वी, और भाई कोई भगत को मिलने जा रहे हैं बड़े वैरागी, और ये देख रहे फर्स्ट क्लास भूखा लेके बैठे हुए हैं, और दोनों साइड आईना है और दोनों बाल को सेट करते रहते बीच बीच में, और अपने आप को देख के थोड़ा मुस्कुराते आईने में, और बाद में कोई चावल डुला रहा है, ऐसा फर्स्ट क्लास रेशम के कपड़े पहने हुए हैं, पान चबाते हुए, भूखा कोई लाके देता। मुकुंद की ओर ऐसा देखे वही एड्रेस तो गलत नहीं थी भाई, कहाँ गया मुझे। मुकुंद जब देखा कि ये लग रहा है कि गदाधर में संशय हो रहा है, आपको ऐसा कैसा भगत है, तो मुकुंद समझ जाता है। मुकुंद फिर एक श्लोक बहुत अच्छा गाते हैं, तो एक श्लोक ये श्लोक शुरू कर देते हैं गाने की, और जैसा गाना शुरू किए फूका गया एक साइड में, दो तकिया फट फट के टुकड़े टुकड़े हो गए, बाल बिखर गए, एकदम फसला तेल लगाया हुआ बाल बिखर गया, और ऐसा अष्ट सात्विक विकार प्रकट करना शुरू किए, 20 लोग उनको पकड़ नहीं पाए, कई समय तक प्रयास होने बाद में बेहोश होने लगे। और गदाधर पंडित जानते थे वो भी कोई मामूली भक्त नहीं थे, वो समझ पा रहे थे कि कोई दिखावट का अष्टसात्विक विकार नहीं हो सकता। मन ही मन उनको बहुत ही बुरा लगा कि मैंने बहुत बड़ा वैष्णव अपराध किया, कि मैंने इस महान आत्मा को मैंने भौतिक और बहुत ही क्या बोलते हैं मटेरियलिस्टिक भोगवादी के रूप में समझ लिया। और बाद में उन्होंने निश्चय किया, महाप्रभु से अनुमति ली और उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा ली। जानते हैं पुंडरीक विद्यानिधि कृष्ण लीला में विश्वभानु महाराज और श्रीमती राधा रानी के दूसरे स्वरूप है। तो इस तरह से और जब महाप्रभु ने संन्यास लेने का निर्णय लिया, गिने चुने लोगों को बताए थे, और उनमें से एक थे गदाधर पंडित। और गदाधर पंडित को जब बताया महाप्रभु ने, बिलक बिलक कर रोने लगे गदाधर पंडित। बोले बोले मेरे पर बस एक ही चिंता है, सच्ची माता जीवित नहीं रहेगी, तुम्हारे पिता चले गए, तुम्हारा बड़ा भाई चला गया, अब वो एक ही तुम्हारे सहारे पे जी रही है, तुम ही सब कुछ, तुम ही उनके प्राण हो, और जिस दिन तुम चले जाओगे वो जीवित नहीं रहेगी, उसके बारे में तो कम से कम सोचो। खैर धीरे धीरे मनाए और अंत में महाप्रभु संन्यास लेकर निकल ही गए। और तत्पश्चात जब पता चला कि महाप्रभु यहाँ निवास कर रहे हैं, दक्षिण भारत चले गए, यहाँ आए, सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया, अपने भाई को ढूंढने के कारण लेकर दक्षिण भारत 2 साल चले गए। वहां से जब वापस आए और यहाँ सेटल हो गए गंभीरा में, तब जब खबर मिला तो बंगाल के सारे भक्त चतुर्मास के लिए यहाँ आए पहली बार, और चतुर्मास के बाद सब भक्त चले गए, गिने चुने लोग हमेशा के लिए रह गए, और उनमें से एक थे गदाधर पंडित। हरिदास ठाकुर आए, कभी वापस नहीं गए, स्वरूप दामोदर कभी वापस नहीं गए, ऐसे गिने चुने भक्त लोग, उन्होंने ठान लिया कि हम यही रहेंगे हमेशा के लिए, और उनमें से एक थे गदाधर पंडित। और व्यक्तिगत रूप से महाप्रभु ने उन्हें ये स्थान यमेश्वर टोटा, उसमें गोपीनाथ जी ने थे, प्रकट नहीं हुए थे, तो यमेश्वर टोटा, यमेश्वर मंदिर है, उसी का ये गार्डन बगीचा, बहुत एकांत और बहुत ही हरा भरा सुंदर, तो यहाँ उनको निवास स्थान दिए, निवास करते थे। और इस तरह से और तत्पश्चात एक दिन जैसे मैंने बताया, यहाँ आके महाप्रभु, आप सोचिए महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण है। गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी। दोनों बैठ के अगर भागवतम चर्चा करें तो भागवत तो जिंदा हो जाएगा, एकदम चलता चलता भागवत। व्हाट कैन बी मोर अट्रैक्टिव? महाप्रभु इधर बैठ के
100 बार एक एक कथा को सुनते। ऐसा नहीं बोले कि मायने तो इन्वेस्ट के रूप में रहता है, नहीं, घंटों घंटों सुनते थे, घंटों घंटों, और दोनों इतने आंसू बहाते थे कि पूरा मुंह बिगड़, ये भागवतम ये हो गया था, क्या बोलते, मिट गया था वो आंसू के इसमें से, दिख भी नहीं रहा था, देखो स्मजेस ऑल ओवर। तो ये यहाँ हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि भागवत श्रवण करने में हमको रुचि है। ये वो स्थान है जहां डायरेक्ट महाप्रभु व्यक्ति भागवत, चलते फिरते भागवत, पुस्तक भागवत को व्यक्ति भागवत गदाधर पंडित के मुख से सुन के उसका आस्वादन करते थे। एक नहीं, दो नहीं, 100 बार। प्रहलाद की उपाख्यान, ध्रुव उपाख्यान, ऐसा नहीं कि रासलीला केवल, उन्हें नहीं, एक एक उपाख्यान घंटों घंटों सुनते थे, बार बार सुनते थे। So one can pray here to develop a taste, small drop. रसमालयम, श्रीमद् भागवतम रसमालयम, एक सुंदर इस स्थान में प्रार्थना कर सकते हो। एक ये महाप्रभु इतने काबिल, जैसे मैंने बताया, कृष्ण को ढूंढने में ऐसे जमीन को स्पर्श से खरोच लगे, वहां से फिर गोपीनाथ प्रकट हुए और गोपीनाथ जी को वहां स्थापित किया गया। और एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, और वो एक बड़ा बहुत ही मतलब इट इज वेरी स्वीट, बड़ा सुंदर। जब महाप्रभु निर्णय लेते हैं कि मैं वृंदावन जाऊंगा, पता नहीं कब आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, 1.5 साल तक पोस्टपोन करते भक्त लोग, अभी नहीं अभी नहीं, ये होने दो, होने दो, दिवाली होने दो, उसके बाद छुट्टी होने दो, ये होने दो, ऐसे करते करते डेढ़, उसके बाद महाप्रभु विजयदशमी के मौके पर तो जाना ही बस, और निकल पड़ते हैं तो काफी भक्त लोग साथ साथ में चले जाते हैं। तो गदाधर पंडित बोलते मैं भी आ रहा हूं, महाप्रभु बोलते तुम कैसे आ सकते हो, तुमने प्रण लिया है, तुमने वचन लिया है कि तुम अंतिम सांस तक गोपीनाथ जी की सेवा करोगे, तुम गोपीनाथ जी की सेवा छोड़कर कैसे आ सकते हो? और तुम्हारा क्षेत्र संन्यास का मतलब क्या? एक तीर्थ क्षेत्र में संन्यास लेना मतलब इसको छोड़कर नहीं जा सकता। सार्वभौम भट्टाचार्य भी क्षेत्र सन्यासी थे। ऐसा नहीं है कि केवल सन्यासी नहीं, गृहस्थ भी, प्रभुपाद जी लिखते हैं उसके तात्पर्य में, वानप्रस्थ के समय में क्षेत्र सन्यास ले सकते हैं। पति पत्नी दोनों जाके एक धाम में सेटल हो जाए तो तुम खा लिया कि भाई अभी निकलेंगे नहीं यहाँ, ये सब सही अनुमति के द्वारा जाना चाहिए, मनमानी तो क्षेत्र सन्यास लिए थे कि मैं इस जगन्नाथपुरी छोड़ के जाऊंगा ही नहीं यहाँ। तो महाप्रभु बोलते तुम कैसे आ रहे हो? बोले विग्रह की सेवा ना, गोपीनाथ जी की सेवा, वही ना आपको बोलते हैं। जहां आपके चरण है वो आपके चरण की सेवा, मतलब करोड़ों बार गोपीनाथ जी की सेवा है, आपके चरण कमलों की सेवा। तो आप जहां जा रहे हो, जहां आप हो वही तो वृंदावन है, तो वो सेवा ही विग्रह की सेवा है। तो मैं छोड़ नहीं रहा। और जहां तक क्षेत्र संन्यास की बात है, वो क्षेत्र संन्यास रसातल में जाए, अंग्रेजी में कहा जाता है लेट इट गो टू हेल, हेल विद क्षेत्र संन्यास। क्या कह रहे हो? लोग मुझे बदनाम करेंगे, देखो महाप्रभु का अनुयायी महाप्रभु के पीछे पीछे चला गया, क्षेत्र संन्यास छोड़ दिया, विग्रह की सेवा छोड़ दिया। तो बोले आपको डर है कि आपका नाम खराब होगा ना, ठीक है मैं आपके साथ नहीं आ रहा, आप सामने सामने जाओ, मैं पीछे पीछे आऊंगा, या आप चाहे तो मैं सामने जाऊंगा, आप पीछे आओ, किसी की दोस्ती देगा, मैं नहीं जाने वाला। चलने लगे, जगन्नाथपुरी पार कर गए, कटक चले गए,
अटक जाने तक महाप्रभु चुपचाप देख रहे हैं, पीछे आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, संन्यास को उसने उड़ा दिया, संन्यास को उड़ा दिया, सेवा बंद कर दिया, आ रहा है मेरे पीछे, कुछ नहीं बोले, चुपचाप गए वहां तक। अटक जाने के बाद नदी आया, वहां नदी पार करने का समय आया, तो भक्तों को बोले बुला के ला, कहीं भी घूम रहा है उसको बुला के। गदाधर पंडित जी आए, बोले गदाधर पंडित को क्या बोले, बड़ा सुंदर है। यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, पंडितेरो गौरांग प्रेम बुझाया न जाए, प्रतिज्ञा श्री कृष्ण सेवा छाड़िला तृण प्राय। अरे पंडितेरो गौरांग प्रेम बुझाया न जाए, अब कोई जान नहीं सकता गदाधर पंडित का प्रेम महाप्रभु के प्रति। प्रतिज्ञा उन्होंने किया था कि क्षेत्र संन्यास का और श्री कृष्ण की सेवा छाड़िला तृण प्राय, सर्वधर्मान परित्यज्य। ये हमारे लिए लागू नहीं है, केवल गदाधर जैसे लोग के लिए लागू, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो जब देखे महाप्रभु ने उनको बुलाया, तो बोले देखो मैं समझ गया, तुमने सब तोड़ फोड़ के भेज दिया, तुम्हारे अपने प्रण उनको भेज दिए, अब ध्यान से सुनो। हमार संगे रहिते चाह वांछ निज सुख, तुम्हार दुई धर्म जाए अमार होए दुख। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं महाप्रभु। अमार संगे रहिते चाहो, अब तुम जो मेरे साथ आ रहे हो, वांछ निज सुख, अभी तुम्हारा सुख के बारे में तुम सोच रहे हो, तुमको अच्छा लगता है मैं आपके साथ रहूंगा, बस बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा लगने की थोड़ी बात होती है भक्ति, आज अच्छा लग रहा है मैं प्रसाद खाऊंगा, नहीं यार एकादशी में अच्छा नहीं लग रहा, वही खाऊंगा जो कल खाया था, नहीं, ये अपना मनमानी नहीं होता। हमार संगे रहिते चाहो वांछ निज सुख, तुम्हार धुई धर्म जाए। एक तो तुम्हारे सेवा धर्म खत्म हो गया, तुम्हारा संन्यास धर्म में तुमने त्याग दिया, तुम्हार दुई धर्म जाए अमार होए दुख, और मैं दुखी होऊंगा। ये तुम्हारा भक्ति है क्या? तुम मुझे सुखी करना चाहते हो या मुझे दुख में डालना चाहते हो? क्या कर रहे हो? मोर सुख चाहो यदि नीला चले चलो, हमार शपथ यदि आगे की छू बोलो। मुंह पे पट्टी लगा दिया, सील करके भेज दिया, वाला देखो महाप्रभु वज्र के समान कठोर, कभी पुष्प के समान कोमल। बोलते मोर सुख चाहो यदि नीला चले चलो। तो मेरा सुख चाहता है ना, प्रेम करता है ना मेरे से, भक्ति करना चाहता है ना, प्रसन्न करना चाहता है मुझे, नीला चले चलो। हमार शपथ यदि आर किछु बोलो, तो मुंह खोला तो मेरा शपथ। पीछे मोड़ तेज चल। इस तरह से महाप्रभु ने जानबूझ के पूरे दुनिया को दिखाने के लिए कि मेरे ऐसे महान भक्त, they don't care about the rules and regulations. नियम तब तक अनुकूल है जब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है, और नहीं तो नियम जाए कठिन। पर वो अनुकूल है क्योंकि जैसे गोविंद ने किया था, महाप्रभु की सेवा के लिए महाप्रभु के ऊपर छलांग मार के आ गया, और वही अपना प्रसाद ग्रहण करने के लिए वो फिर से वापस नहीं गया। तो नियम का मतलब है वो चीज जो भगवान की शरणागति के लिए अनुकूल है। अगर वो नियम भगवान की सेवा में बाधा आ जाए तो धिक्कार है उस नियम पर, जो हमें दूर ले जाता है, विस्मरण कराता है भगवान से। तो इस तरह से बहुत सुंदर लीला यहाँ हुई, और तत्पश्चात यहाँ महाप्रभु गदाधर पंडित आए और यहाँ सेवा करने लगे। एक बार नित्यानंद प्रभु आ गए, और नित्यानंद प्रभु बंगाल से खास एक बड़ा थैली में करीब 20 या 30 किलो चावल ले आए। ऐसा जबरदस्त चावल, स्पेशल राइस, बंगाल का स्पेशल, खाए तो शुगर कड़ा हो जाए। और साथ ही साथ सुंदर कुछ रेशम के वस्त्र लाए भगवान को अर्पण करने के लिए। नित्यानंद प्रभु आए
और गदाधर पंडित से मिले तो दो गदाधर पंडित भागवत पढ़ रहे थे, सेवा कर रहे थे, सब छोड़ के गए, नित्यानंद प्रभु का आलिंगन किया। और जिन भक्तों ने भी देखा जिस तरह से गौर निकाय वहां जब मिले थे पहली बार चंद्रशेखर भवन में, चंद्रशेखर भवन नंदनाचार्य, इसी तरह से यहाँ इनका जो बड़ा ही हृदय को पिघालने वाला, बड़ा ही सुंदर प्रेम से एक दूसरे को, हालांकि पंचतत्व के दोनों तत्व ही है। और तत्पश्चात नित्यानंद प्रभु बोले मैंने ये चावल लाया, तो वहाँ गदाधर पंडित बोले नहीं, आज मैं इसका मैं अच्छा से इसको मैं भोग लगाता हूँ गोपीनाथ जी, और बहुत ही सुंदर से उसके लिए पकवान बनाए और उसमें वो इमली का चटनी बनाए और एक आइटम बनाए, सब कुछ बना के, और जैसे बना रहे थे और भोग लगा रहे थे गोपीनाथ को, तो वहां से डायरेक्टली भागते हुए सीधा महाप्रभु आ गए। तो किसी को बुलाने का इनविटेशन नहीं, मान यार मान मैं तेरा मेहमान, बस सीधे आ गए। और महाप्रभु बोल रहे हैं तुमने भोग लगाया ना, मैं प्रसाद लेने के लिए आया हूँ, बुलाए नहीं फिर भी आ गए। और बोले नहीं, नित्यानंद प्रभु का लाया हुआ चावल, गदाधर का व्यक्तिगत रूप से हाथ से बनाया हुआ ये चावल, और वो भी गोपीनाथ जी को भोग, मतलब ट्रिपल वर्ष गोपीनाथ जी को भोग लगा। बोले ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं नहीं लूँ। और इसी इतना प्रेम से वहाँ नित्यानंद प्रभु लाए, इतना प्रेम से गदाधर ने उसको पकाया और भगवान को भोग लगाया, तो निश्चित रूप से भगवान आएंगे, बिना बुलाए आएंगे खाने के लिए। उसको ग्रहण किए और बोले महाप्रभु, जो भी इस चावल को अगर उसका आस्वादन लेगा, सुगंध गंध भी लेगा, बहुत जल्दी उसको कृष्ण प्रेम मिल जाए। और 500 साल के बाद इस कथा को भी अगर प्रेम से सुनेगा कोई, उसको स्वीटनेस तो मिलेगा ही, और साथ ही साथ महाप्रभु के प्रति जो रुचि है बढ़े। तो इस तरह से बहुत सारी अद्भुत लीलाएं यहाँ घटी। ओके, क्या एक बार यहाँ वल्लभ भट्ट आए थे, वल्लभ भट्ट यहाँ ठहरे हुए थे, और उनकी तीव्र इच्छा थी कि मेरा भागवत मैं सुनाऊं हमारे सारे भक्तों, तो किसी को सुनने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि महाप्रभु ने वो रुचि नहीं दिखाया। बोले मैंने कुछ ऐसा किया है, मैं महाप्रभु ने बोले नहीं भागवत तो नहीं नाम के बारे में, नाम के बारे में तो देखो दो ही नाम मालूम है, यशोदानंदन और श्याम सुंदर, बस ये दो नाम मालूम आपको। लोग समझ गए कि महाप्रभु इसको थोड़ा स्कोप नहीं दे रहे, सुनना ही नहीं चाहते इसे, कोई भी नहीं सुनता था मुझे। एक व्यक्ति था जो बहुत ही सुशील, बहुत ही सबमिसिव, बहुत ही सरल, वो थे गदाधर पंडित। आ गए इधर ही रहने लगे, मैं तुमको मैं सुनाऊंगा। महाप्रभु क्या उनको बुरा लगेगा, मैं क्या करूं, गुनाह नहीं बोल सकता, अच्छा नहीं लगेगा, अपराध हो जाएगा। तो बेचारे महाप्रभु से वल्लभ भट्ट से सुनते जा रहे, और सब लोग उनके ऊपर गुस्सा हो रहे। गदाधर पंडित कैसा है, हाँ महाप्रभु नहीं बोला फिर भी इनसे सुनता है गदाधर। और गदाधर मन ही मन सोच रहे, भगवान तो हमारे हृदय में भी, उनको तो मालूम होगा मैं किसमें सुन रहा हूँ, किस भावना में सुन रहा हूँ। महाप्रभु भी गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, उनसे पर कुछ नहीं। बाद में महाप्रभु एक दिन बोले, मैं तुम्हारी, जैसे रुक्मिणी देवी, महाप्रभु चाहते थे, कृष्ण चाहते थे, रुक्मिणी इतनी शांत स्वभाव की थी, सत्यभामा को तो ना क्या करो तो वहां बस सीधा, रुक्मिणी इतने शांत स्वभाव की थी, कितना भी भड़काने जाओ भड़कती नहीं थी। किस तरह से रुक्मिणी की भाव में गदाधर पंडित भी थे, और कितना भी महाप्रभु चाहते थे, मैं देखना चाहता कि तुम क्रोधित हो, तो तुम क्रोधित हो ही नहीं। बोले नहीं, तुम्हारे प्रति मेरा कोई नहीं, अपराध नहीं। और इस तरह से बाद में ऑफकोर्स वल्लभ भट्ट वहां से समझ में आ गया उनको
नम्र हो गए। पहले तो बोल रहे थे कि श्रीधर स्वामी से भी अच्छा कमेंट्री लाए होंगे, फिर बाद में वो नम्र होके यहाँ से ले। इस तरह से बहुत सारे यहाँ लीलाएं हुई और महाप्रभु यहाँ लीला करने तो एक दिन यहाँ सबको कीर्तन में बुलाया, अद्भुत कीर्तन हो रहा था और महाप्रभु सीधे डीजे रूम के अंदर प्रवेश कर गए, दरवाजा बंद हो गया। फिर थोड़ी देर ऐसा होता था कभी तो राह देख रहे थे, फिर कोई आया ही नहीं, थोड़े समय तक आए नहीं। जब लोगों ने दरवाजा खोला तो पता चला महाप्रभु है ही नहीं, वो छोटा गोपीनाथ के अंदर प्रवेश कर गए। और तत्पश्चात महाप्रभु 48 साल की उम्र में अपनी लीला समाप्त की। तो इनका भी 47-48 साल समझ लीजिए। पर जैसे महाप्रभु चले गए, इतने वृद्ध हो गए, शारीरिक रूप से इतने वृद्ध लगने लगे, ऐसा शरीर झुक गया गदाधर पंडित कि इतना वो उठ के सेवा भी नहीं हो रहा था, उनको हार लगाने भी नहीं हो रहा। तो कहते हैं कि उन्होंने गदाधर पंडित ने सोचा कि कल से मैं किसी और ब्राह्मण को सेवा में लगा। छोटा गोपीनाथ उस दिन सपने में आए, बोले क्यों कर रहे हो, तुम्हारा सेवा के लिए मैं आया हूँ ना, किसी और को क्यों दे रहे हो? बोले नहीं मैं नहीं कर सकता, जैसे होता ही नहीं है, ऐसे लंबे छोड़े कैसे हम हार डाल। बोले नहीं कल तक मैं छोटा हो जाऊंगा। और अगले दिन जब आए तो देखे गोपीनाथ बैठे और इस तरह से गदाधर पंडित काफी साल तक सेवा कर रहे थे। श्रीनिवास आचार्य एक बार आए। श्रीनिवास आचार्य को पता था कि वो भागवतम सुनना चाहते थे, तो महाप्रभु सपने में आए और महाप्रभु से मिलने गए। महाप्रभु तब तक उनका वो पता चला कि वो लीला समाप्त कर चुके। तो फिर रूप सनातन के पास गए, वहां नहीं तो फिर से जगन्नाथपुरी आए गदाधर पंडित से मिलने के लिए, भागवतम सुनने के लिए। यहाँ आए, इसी स्थान पर आए श्रीनिवास आचार्य। और तब गदाधर पंडित ने कहा कि मैं तुमको बोल सकता हूँ, पर मेरे भागवतम दूसरे हो गए, मतलब अष्टों की धारा महाप्रभु की ओर से, तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तुम दूसरे भागवत ले नरहरि सरकार के पास जाओ। और वहां जाके फिर से आने तक गदाधर पंडित महाप्रभु के विरह में न रहते हुए उन्होंने इसी स्थान पे शरीर त्याग दिए थे। श्रीनिवास आचार्य आए, तब तक पता चला कि सब लोगों ने क्या हो गया, बोले नहीं अभी गदाधर पंडित नहीं रहे। तो इस तरह से ये अद्भुत लीला स्थान है जहाँ ऐसी ऐसी लीलाएं हुई है। साक्षात राधारानी का स्थान ही है, यहाँ निवास किया है, एक नहीं दो नहीं, कई सालों तक यहाँ निवास किया। और सारे भक्त आपकी पेंटिंग देखा होगा, महाप्रभु बैठे, अमृताचार्य बैठे, हरिदास ठाकुर प्रणाम कर रहे हैं, महाराज प्रताप रुद्र, यहाँ सब लोग एकत्रित होके भागवत चर्चा होती है। और इतना सुंदर सेवा महाप्रभु से ही द्वारा प्रकट किया हुआ है सुंदर विग्रह। बोलो छोटा गोपीनाथ भगवान की। और यहाँ से आप हरिदास ठाकुर की समाधि में जाओगे। हो गया? हाँ, हरिदास ठाकुर के बारे में आपको क्या बोलो, आप लोग जैसे बकुल में भी सुनोगे। और एक चीज समाधि मंदिर में खास करके किस तरह से भगवान महाप्रभु हरिदास ठाकुर ने केवल इच्छा की, किस तरह से मैं प्राण को छोटा चाहता हूँ। और महाप्रभु नाम बोले तुम्हारी 3 ऐसी इच्छा है, कृष्ण से कृष्ण को करेंगे।